हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को कुछ अलग ही मोटिवेशंस के आधार पर। तो फर्स्ट है, एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊँगा। तो इसका है एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मैं मर जाऊँगा। सेकंड है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने वाले के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इसी के आधार पर हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने उस पर थ्योरम्स की थी और शेष थ्योरम्स हमने वहाँ से स्किप कर दी थी। वो थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है कि यदि G का उपसमूह H है और AB एलिमेंट है G, तो सिद्ध कीजिए HA इक्वल टू HB इफ़ AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफ़ इसका मतलब है यदि ये विद्यमान होगा तो ये विद्यमान होगा। इसका हिंदी में यदि मैं आपको मीनिंग्स समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि यदि यह है तो यदि यह, यदि इसका मतलब ये होगा कि यदि एक चीज़ हमारे पास विद्यमान है तो उसी के आधार पर दूसरी ही चीज़ उसमें विद्यमान होगी। तो इसका ये मतलब हो गया। तो जानते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यदि मैं इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर यदि मैं प्रूफ कर दूं तो हमारा जो थ्योरम्स है वो एक प्रकार से प्रूफ हो जाती है। तो माना HA इक्वल टू HB मैंने माना और मैंने A को एलिमेंट माना HA का, मैंने A को एलिमेंट मान लिया HA का। तो यदि A HA का एलिमेंट है तो A एलिमेंट होगा HB का भी, जो मैंने यहाँ माना। तो यदि मैं दोनों पक्षों में यदि B इन्वर्स से यदि संक्रिया करवाता हूँ, B इन्वर्स से यदि मैं डॉट संक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है। और मैं जानता हूँ कि B इन्वर्स किसके बराबर होगा, तत्समक अवयव के बराबर होगा, जो हमारा E है। तो हमारे पास टोटली AB इन्वर्स एलिमेंट H हो गया, क्योंकि यदि किसी भी अवयव को यदि मैं तत्सम से मल्टीप्लाई करूं तो वही अवयव आता है। और यदि मैं इसके विलोम को, अभी मैंने क्या किया कि HA को सिद्ध किया AB इन्वर्स के साथ, अब मैं सिद्ध करूँगा AB इन्वर्स एलिमेंट है H का, और ये इसको मैं सिद्ध करूँगा HA इक्वल टू HB होता है। तो देखते हैं कि माना AB इन्वर्स एलिमेंट है H, जो हमें क्वेश्चंस में प्रोवाइड किया हुआ है। तो यदि मैं दोनों पक्षों में H की संक्रिया लगाता हूँ, अर्थात इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि AB इन्वर्स को, यदि AB इन्वर्स हमारा क्या हुआ कि यदि मैं किसी अवयव को उसके प्रतिलोम से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे प्राप्त होने वाला जो अवयव होगा वो तत्समक होगा। और मैं यदि उस तत्समक अवयव की संक्रिया किसी अन्य अवयव के अन्य एलिमेंट्स के साथ करवाता हूँ तो मुझे वो एलिमेंट्स प्राप्त हो जाता है। तो इसका सही से मतलब ये है कि जो AB इन्वर्स है उससे हमें प्राप्त होगा इसका तत्समक अवयव E। और यदि मैं इस E की संक्रिया H पर करवाता हूँ तो मुझे H प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह हम इस दूसरी स्टेप से हमें प्रवेश करना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। और यदि मैं उस स्टेप में दोनों पक्षों में B की संक्रिया डॉट संक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है, और इससे जो प्राप्त होने वाला जो एलिमेंट है वो तत्समक होगा, जो हमारा E हो गया। और यदि मैं E की संक्रिया HA के साथ करवाता हूँ तो मुझे HA प्राप्त हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, और HA इक्वल टू HB प्राप्त होता है। तो इस तरह हम इस थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। यदि यह थ्योरम्स आपको समझ में अच्छी लगी तो इसी के आधार पर आपको ये थ्योरम करनी है कि AH बराबर है BH का, देन तब B इनवर्स A एलिमेंट होना चाहिए H का। तो सेकंड थ्योरम्स पर हम चलते हैं कि
किसी समूह के उपसमूह यानी कि मैंने बताया था कि जो जी है हमारा एक ग्रुप है, एक समूह है, जो इसका एच मैंने जब ये विद्यमान होगा तो एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा अर्थात उप समूह होगा। तो इसी के आधार पर थ्योरम है कि समूह के उप समूह के कोई दक्षिण या वाम सहकुलक, जो सहकुलक वाला जो पॉइंट है मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है, तो उसी के आधार पर यह थ्योरम है कि दक्षिण या वाम सहकुलक या तो समान होंगे या फिर असंयुक्त होंगे। कोई भी फंक्शंस या फिर कोई भी इक्वेशंस या फिर कोई भी पॉइंट कब असंयुक्त होता है, जब उसमें इंटरसेक्शन विद्यमान हो। मेरा इंटरसेक्शन का मतलब मेरा यह है कि यदि a इक्वल टू, यदि मैं मान लूँ 1 2 3 और b इक्वल टू यदि मैं रखूँ 2 3 4, तो मेरे पास a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो हम इन तीनों के अकॉर्डिंग ए बी को जो ये हमारे पास इंटरसेक्शन प्राप्त होगा उसको हम असंयुक्त फंक्शन कहेंगे। तो प्रूफ करते हैं थ्योरम में कि माना एच जी के दो दक्षिण सहकुलक हैं। मैंने मान लिया कि जो जी में जो सब ग्रुप है ऑफ जी, तो एच के दो सहकुलक मान लिया एच ए और एच बी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यदि एच ए और एच बी का इंटरसेक्शन यदि मेरे पास नहीं है तो यह क्या होगा, असंयुक्त होगा। क्योंकि मैंने आपको असंयुक्त की प्रॉपर्टी बता दी है कि असंयुक्त कब होता है और कब नहीं होता है। तो इसमें इंटरसेक्शन में उभयनिष्ठ अवयव जो एलिमेंट है वो विद्यमान ही नहीं है, तो वह असंयुक्त नहीं होगा, अर्थात इसमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो यह प्रॉपर्टी हमारी नहीं हुई तो हम क्या चेक करेंगे, या फिर समान होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यदि दोनों या तो अवयव समान होंगे या फिर असंयुक्त होंगे। तो हमारे पास जो असंयुक्त की कंडीशंस है वो नहीं लगी, तो इसके अनुसार हम सिमिलरिटी की कंडीशंस लगाएंगे। तो सिमिलरिटी की जब कंडीशंस लगाएंगे तो मैंने माना कि H1A एलिमेंट है HA का और H2B एलिमेंट है HB का। तो यदि मैं दोनों को समान रखता हूँ, यदि मैं दोनों को एक प्रकार से इक्वल रखता हूँ तो और दोनों के साथ H2 की संक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है और हम देखते हैं कि HA और HB बराबर हो जाता है। तो मैं जो यहाँ जो बताया तो हमने इस टर्म्स का पिछले वीडियो में अध्ययन किया, लेकिन यदि मैं आपको वापस से इसको बताना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार होता है कि मैंने मान लिया H2 एलिमेंट है H का और कैपिटल H का, और H2 इन्वर्स एलिमेंट है H का, तो H1 एलिमेंट मान लिया। अब क्या होता है कि जो H2 इन्वर्स है और H1 है वो भी एलिमेंट होगा H का, तो H2 इन्वर्स H1 एलिमेंट है H का। और यदि मैं मौखिक रूप से यदि आपको बताना चाहूँ तो जैसे H1 और H2 मान लूँ मैं एलिमेंट है H के, कैपिटल H के, तो इसका जो प्रतिलोम होगा, इन दोनों का जो प्रतिलोम होगा वो भी H में विद्यमान होगा। और हमने पिछले सेशंस में हमने पढ़ा था कि किसी भी अवयव के जो प्रतिलोम होते हैं, चाहे उस समुच्चय में कितने ही अवयव हो, उनके जो प्रतिलोम होते हैं वो H में अर्थात उस सेट्स में विद्यमान होते हैं। तो इसी के आधार पर यदि मैं H2 और H1 को यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे तत्समक अवयव प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यदि मैं किसी अवयव को उसके प्रतिलोम से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ अर्थात उसमें गुणन संक्रिया लगाता हूँ तो मुझे वही अवयव प्राप्त होगा। तो HA इक्वल होगा HB का। तो हमारे पास यह थ्योरम्स इस तरह प्रूफ हो जाती है, अर्थात असंयुक्त तो नहीं तो यह दोनों समान है। आज का मटेरियल कम तो था लेकिन जो था उसी के आधार पर हमने सीखा, और पिछले वीडियो से हमने कुछ छोटी छोटी बातें वापस से रिमाइंड की और इस थ्योरम्स को प्रूफ किया। तो अगली वीडियो में हम इस जो यूनिट फर्स्ट है उसकी जो लास्ट यूनिट है लैग्रेंजेस थ्योरम्स,
उसी को हम जानेंगे और उसी से हमारा चैप्टर कंप्लीट की ओर आगे बढ़ेगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा रिंग सब रिंग होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।